हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टॉक के बारे में। कंपनी ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं और अब इन रिजल्ट्स के बाद स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और रिजल्ट्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, इंडियन ऑयल Q1 अर्निंग नेट प्रॉफिट मोर देन डबल। नेट प्रॉफिट दोस्तों कहीं ना कहीं आपको डबल से ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू एट 2.18 लाख करोड़। ओके, तो टोटल बात जान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट क्लाइम्स टू रुपीज़ 5,688.60 करोड़ इन Q1 अगेंस्ट रुपीज़ 2,643.18 करोड़ इन द जून 2024 क्वार्टर। सो कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा छलांग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑन थर्सडे रिपोर्टेड 115% rise in net profit standalone. For the quarter ended June 2025, net profit climbed to 5,688.60 crore in Q1 against 2,643.18 crore in June quarter. Okay. Revenue climbed 1.21 to 2.18 lakh crore in the last quarter against 2.15 lakh crore in the year ago period. Okay, expenses fell to rupees 2.11 lakh crore in Q1 against 2.13 lakh crore इन द जून 2024 क्वार्टर। दोस्तों एक्सपेंसेस में फॉल भी आया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खर्चों में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कमी आती हुई दिख रही है और प्रॉफिट्स में बढ़त। सो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आईओसी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर यहाँ पर होता हुआ आप सभी को बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक में क्या मोमेंटम मंडे को होगा और आप सभी को क्या करना बेहतर रहेगा, ये जानते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक में कहीं ना कहीं पिछले 5 दिनों से हो या फिर पिछले 1 महीने से हो या फिर पिछले 6 महीने से हो, इतना कुछ बड़ा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 18% का आपको 6 महीने में रिटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी का फिलहाल तो नहीं है पिछले 1 महीने से। लेकिन अगर ओवरऑल चेक करें तो इसका जो 52 वीक लो है वो 110 का है और ऑलमोस्ट इसका 52 वीक हाई 184 का है। मतलब स्टॉक में ज़्यादा ऊपर है ज़्यादा नीचे है, लेकिन फ़िलहाल के सिचुएशन में जो ट्रिगर दिखाई ददे रहा है इसके वजह से स्टॉक उछाल काफ़ी देने की संकेत यहाँ पर दे रहा है। ऑलमोस्ट आपको प्रीवियस डे की क्लोजिंग 140.29 मतलब 1.50% के फॉल के साथ दिखी। अब जानना यह है कि इन खबरों के बाद Q1 के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखे। सबसे पहले कुछ टेक्निकल बातों को अगर जान ले तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि आईओसी में 37.9 का आरएसआई लेवल है, 36.7 का ईएमएफआई लेवल है। ये दोनों के दोनों लेवल्स फिलहाल मिड रेंज में है। सो ओवरऑल स्टॉक खरीदारी के लिए एकदम सस्ते दामों पर है, मतलब एक बेटर प्राइस पे है, जो कि आप सभी को बाय करने के लिए मतलब बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अब यहाँ पर खरीदारी करे तो कितनी करे और अगर टारगेट की बात करें तो क्या हो सकता है, तो समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि स्टॉक में अगर हमें बाइंग करनी है तो हार्डली 10% अपने कैपिटल में से यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें टारगेट लाइन की तो स्टॉक में आप सभी को पहली बात तो मंडे के दिन एक बेहतरीन उछाल आता हुआ दिख सकता है। स्टॉक में 145 से लेके 148 तक भी लेवल्स बनती हुई दिख सकती है। आगे अगर देखें तो इन लॉन्ग टर्म स्टॉक में इसका 52 वीक्स हायर लेवल कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखेगा और स्टॉक ऑलमोस्ट 200 के करीब आपको जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म पीरियड। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉक बेहतर प्रॉफिट के लिए है। टेक्निकल्स और आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स दोनों स्टॉक के बेटर है, तो खरीदारी आईओसी में करना बेटर रहेगा एज पर आवर व्यू। ओके, तो इन चीज़ों को आप आईओसी के लिए समझ लीजिए। अल्सो अगर किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।